हे गाइस, सो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस। अब 10th और 12th में जिनका इंग्लिश था वो तो ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट से रूबरू होंगे, बट जिनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता, बहुत सिंपल है। तुम लोगों को ऑलमोस्ट 2-3 पैरा का एक स्टोरी या छोटा सा ऐसे टाइप का मिलेगा। उस ऐसे को पढ़ना है। उसमें बेसिकली कुछ चैलेंजेस होंगे, जैसे कि कुछ टफ वर्ड्स होंगे और कुछ आइडम्स होंगे, कुछ फ्रेजेस होंगे, उनको समझना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। दैट्स इट। क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर तुम्हारे पैसेज से होना चाहिए, लेकिन वर्ड तुम्हारा होना चाहिए और तुम्हारे इंग्लिश का, तुम्हारे ग्रामर का जो स्टैंडर्ड है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। दैट्स इट। तो इसमें हम लोग को बेसिकली फोकस करना है कि हमारा ग्रामर कैसा और हमारा वोकैबुलरी कैसा। ठीक है, तो कुछ स्ट्रैटेजीज है जो बुक के स्टार्टिंग में बताया गया है कि जो पैसेज है उसको जल्दी जल्दी पढ़ना। ठीक है, इस जल्दी जल्दी पढ़ने को बोलते हैं स्किम करना, फटाफट पढ़ना। पहली बार जब पढ़ोगे तब स्किम करना, जब दूसरी बार पढ़ोगे तब केयरफुली रीड करना। ठीक है, जब दूसरी बार पढ़ रहे होगे, पहली बार में ऐसे ही एक जो रीडिंग टाइम मिला पहला 15 मिनट्स उसमें पढ़ लिया। सेकेंड बार केयरफुली समझ रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं मेन पॉइंट्स को, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको ऐसे डबल अंडरलाइन कर दो, की स्टेटमेंट को ऐसे ब्रैकेट में डाल दो, और कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको सर्कल कर दो। क्या किए? मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन, कीवर्ड को डबल अंडरलाइन, स्टेटमेंट को ब्रैकेट में डाल दिए और रीड करते टाइम जो वर्ड समझ में नहीं आया उसको सर्कल कर दिए। ये क्वेश्चन पेपर में कर रहे हैं पेंसिल से। ठीक है, फिर सारा क्वेश्चन पढ़ो। एक रीडिंग पहले ही हो चुका था, दूसरी बार केयरफुली रीड किए तो दिमाग में बैठ चुका है। अब क्वेश्चन पढ़ के हर चीज़ का आंसर को ऐसे ब्रैकेट में डाल के हम लोग को देख लेना है और उसके बाद अपने वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, ये याद रखना है कि वर्ड जो हो वो हमारा हो। ओके, अगर ज़रूरत पड़े तो रीड करो फ्रेज को और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सबको पॉइंट आउट कर लो। बहुत बार क्या होता है, मानो MCQ दे दिया और 4 टोटल ऑप्शन है, जैसे कि पैसेज 3 के क्वेश्चन 1 में इस बुक के, वी लूज प्राइवेसी ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स बिकॉज। हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब पे प्राइवेसी लूज करते हैं क्योंकि ए, हम लोग अपना फोटोग्राफ्स लगाते हैं उन साइट पे, बी, साइट को ज़्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल रहा है, सी, हम गलत फ्रेंड चूज कर लेते हैं वहाँ पर, और डी, यंगस्टर्स जो है वो काफ़ी केयरलेस है तो उनसे गलतियाँ होते रहती हैं। अभी देखा जाए तो इसका असली आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज है बी, लेकिन अगर एक नॉर्मल इंसान इसको पढ़ेगा तो ही विल से कि हाँ ये तो चारों सही जवाब हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है वहाँ पे खुद का ओपिनियन, ओन ओपिनियन नहीं चलेगा, वहाँ पे पैसेज का रेफरेंस चलेगा, जो पैसेज में दिया है वही लिखना है। कभी कभी रीडर्स को लगेगा कि कोई भी जवाब नहीं मैच कर रहा है, तो याद रखना कि उस पैसेज से प्रोफेशनल्स ने काफ़ी समझदारी से निकाला है आपके क्वेश्चन को, तो फिर से पढ़ना और उनका पर्सपेक्टिव देखने का कोशिश करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले ज़रूर एक बार फिर से सोचना कि क्या ये सही है कि नहीं है। अभी कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के लिए तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट से रूबरू कराया गया है जिसका नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जनरली टीचर्स, जो प्रोफेशनल प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं जो BEd M.Ed करते हैं, उनको सिखाया जाता है। ये कुछ स्टेजेस हैं, एक्चुअली ये एक पिरामिड है, पिरामिड या फिर हायरार्की। पिरामिड को क्या बोलते हैं? हायरार्की। इसमें क्या होता है, नीचे जो चीज़ होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हार्ड होते जाएगा। जैसे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग सबसे सिंपल होता है रटना, बिना कुछ समझे रट लो, एग्जाम में बैठो और रिकॉल कर लो। सेकंड स्टेज होता है समझना, कि जो पढ़ें उसको याद करने के साथ साथ, रटने के साथ साथ समझे भी। तीसरा स्टेज होता है कि जो नॉलेज तुम रटे हो, जो नॉलेज तुम समझे हो, उसको लगाओ, विच इज ऑब्वियसली डिफिकल्ट दैन द
देन दोज टू बिलो इट। अंडरस्टैंड और रिमेंबर से ज़्यादा मुश्किल होता है उस नॉलेज को लगाना। उसके ऊपर का लेवल चूज करना सही नॉलेज के बीच में। उसके ऊपर का लेवल अपना जो चॉइस है, जो डिसीजन तुमने लिया है, उस पर स्टैंड रखना कि ओके ये सही है कि नहीं, चलो इवैल्यूएट करते हैं। और एट लास्ट अपना खुद का नॉलेज क्रिएट करना, जो कि सबसे टॉप लेवल पे है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। तो हम लोग इसी तरीके से जब कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस को अटेम्प्ट करेंगे तो यही अप्रोच लगाना है। सबसे पहले जो डाटा है उसको 2 बार पढ़ लिए तो रिकॉल करेंगे। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो रिकॉल होगा, ओके ये वाला हिस्सा हमको लिखना है। फिर वो हिस्सा को पढ़ के समझेंगे, अच्छा ठीक है ऐसा ये हिस्सा बोलना चाह रहा है, क्या ये वही क्वेश्चन का आंसर है? हाँ ये वही क्वेश्चन का आंसर है। अगर नहीं तो चलो उसका आंसर ढूंढते हैं। फिर उसको लगाएंगे, मतलब जो कॉपी है उसमें उसको लिखना है, लेकिन उससे पहले अपने वोकैबुलरी से चूज करना है सही वर्ड को, अपने ग्रामर से चूज करना है सही इंग्लिश को, और फिर इवैल्यूएट करना है कि क्या वो वहां पे फिट हो रहा है। अगर फिट हो रहा है तो लिखो और क्रिएट कर दो। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया 20 सेकंड पीछे करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज स्टूडेंट का क्या चेक करता है? उसका रीडिंग स्किल, कि वो कैसे रीड कर रहा है, कितने फास्ट रीड कर पाता है। उसका एबिलिटी टू रिकॉल, कि वो अगर एक रीडिंग करके आया है तो क्या नीचे क्वेश्चन पढ़ के वो रिकॉल कर सकता है वो क्या पढ़ के आया, क्या उसको समझ है जो वो पढ़ा, क्या वो अप्लाई कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, इवैल्यूएट कर सकता है और क्रिएट कर सकता है कि नहीं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि रीडिंग स्पीड को बेहतर कैसे किया जाता है। रीडिंग स्पीड बेहतर कैसे होगा? सबसे पहला, सुबह जल्दी जगते हो तो रीड करो जगते के साथ न्यूज़पेपर, या फिर मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड कर लो जैसे डेली हंट। डेली हंट इज़ अ वेरी गुड इंग्लिश न्यूज़पेपर ऐप, उससे तुम पढ़ सकते हो। मनी कंट्रोल से तुम पढ़ सकते हो। अगर बिल्कुल पढ़ने का टाइम नहीं है, इन शॉर्ट्स इज अ गुड ऐप फॉर न्यूज़, बट अगेन आई रिकमेंड डेली हंट एंड मनी कंट्रोल। दीज टू आर मार्वेलस ऐप फॉर सीए स्टूडेंट्स। ध्यान रखना जब तुम रीड कर रहे हो एक क्वाइट इन्वायरमेंट हो, ताकि तुम पढ़ो तो वो एब्जॉर्ब कर सको। ज़्यादा ज़ोर से नहीं पढ़ना है, उसके कारण ना स्पीड खराब होता है। कभी कभी ये बेनिफिशियल होता है कि तुम टेक्स्ट को कवर कर लो जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ताकि आइज़ के ऊपर ज़्यादा जोर ना पड़े। एक लिमिट बैठाओ कि ओके आज हम 5 मिनट में इतना वर्ड्स पढ़े, इतना पेजेस पढ़े, अब इसको धीरे धीरे इंक्रीज करना है। आई मूविंग स्पीड इंक्रीज होगा, फोकसिंग स्पीड इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन बेटर होगा, तो वो चीज़ ट्रैक करना चालू करो। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन में कोई आर्टिकल पढ़ते हो, या फिर एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, तो किसी एक कॉन्सेप्ट का जनरल आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो जो सब्जेक्ट मैटर होता है ना, जो हेडलाइन होता है, उसको पढ़ने से काफ़ी मदद मिलता है। एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि आने वाला पैसेज जो एग्ज़ाम में लिखेंगे या फिर न्यूज़पेपर में जो आने वाला कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो मेन हेडिंग, सब हेडिंग, मटेरियल सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। जो इम्पोर्टेंट वर्ड है जो कभी सुने नहीं हो, जो नया इंटरेस्टिंग है, उसको हाईलाइट करो, एक कॉपी मेंटेन करो लिखने के लिए। और रीडिंग स्पीड तो टाइम करके देखना है, एक आइडिया लगेगा। फॉर एग्जाम्पल चलो तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम देख लो कि एक पेज में कितना वर्ड है मोटा मोटी, ठीक है। उसके बाद लिमिट बैठाओ कि हमको ये वर्ड, पहले देखो स्टॉप वॉच में कितना देर में पढ़े वो, फिर लिमिट बैठाओ अब हमको इतने देर में नेक्स्ट पेज में रीड करना है, दैट्स इट। उस तरीके से बेटर कर सकते हैं। ठीक है, खुद को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। अभी एक इंडिविजुअल जो 12 साल या फिर उससे बड़ा है वो 200 से 250 वर्ड 1 मिनट में पढ़ सकता है। कॉलेज स्टूडेंट जो होता है वो 300 वर्ड पर मिनट पढ़ता है। ठीक है, अगर हम लोग 450 वर्ड पर मिनट पढ़ रहे हैं तो हम लोग स्किम कर रहे हैं, हम लोग बस मेन पॉइंट देख रहे हैं। अगर 600 से 700 वर्ड पर मिनट पढ़ रहे हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, और अगर 1000 वर्ड पर मिनट पढ़ रहे हैं तो कोई कंपटीशन वगैरह में जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये करना।
कुछ टिप्स दिया गया है कि ब्रेक लो हर आधे घंटे में, क्वाइट प्लेस में प्रैक्टिस करो। अपना जो मानो कुछ बुक पढ़ रहे हो तो ज़्यादा चेंज मत करो, उसको पहले पूरा समझ लो। फ्रेश माइंड जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करता है, पानी रखो अपने साथ, तो इस तरीके से तुम बेहतर पढ़ सकते हो। वोकैबुलरी अगेन हम क्लास में बोले इंग्लिश का वर्ड्स अच्छा करना है तो मैगजीन आ रहा है पढ़ डालो, न्यूज़पेपर आ रहा है पढ़ डालो, नोवेल आ रहा है पढ़ डालो, जो आ रहा है पढ़ डालो, नया इंग्लिश वर्ड लो और याद करते जाओ। ठीक है, डिक्शनरी अपने पास रखो, जो मटेरियल तुमको पसंद है, जो जॉनर पसंद है वो जॉनर चुनो, उसके बारे में पढ़ो। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ पैसेजेस हैं, ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम में देगा। जैसे पहले स्पिरिचुअलिटी क्या है तुम लोग को पता होना चाहिए, आध्यात्मिकता, मतलब और अगर बोले तो मेडिटेशन वगैरह का जो दुनिया होता है जहाँ पे हम लोग अपने सोल के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे अगर अच्छा बॉडी चाहिए तो जिम जाना है, तो अच्छा माइंड चाहिए उसके लिए स्पिरिचुअलिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये सोर्स देखो लिखा हुआ है कि कहाँ से लिया गया, द स्पीकिंग ट्री, वहाँ का ये पैसेज है। ठीक है, तो पढ़ो। एक टाइटल देने बोला, इसको दे दो, कोई भी अच्छा सा टाइटल, तुम लोग इसको पढ़ने के बाद समझ जाएगा कैसा देना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको देना चाहते हैं द लैडर टू मोक्ष, मोक्ष की सीढ़ी हिंदी में इसको बोले तो। ठीक है, तो पढ़ोगे तो समझ में आएगा ये किसके बारे में, और लिखने में भी टाइटल समझ में आएगा। और मेन आइडिया 2 से 3 लाइन में बताने बोल रहा है, तो जस्ट तुमको, ये तुम्हारा एबिलिटी है, ये कोई टीचर तुमको नहीं सिखाएगा, ये तुम्हारा खुद का एबिलिटी होता है। देखो इतना बड़ा बड़ा पैसेज और एमसीक्यूज, ठीक है, तो ये सब तुम लोग को करके रखना है। टोटल होमवर्क है, तीनों पैसेज कर मेरे को मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले 4 दिन में देना। ठीक है, चलो, थैंक यू।